मुस्लिम समुदाय को अपने एग्जिस्टेंस के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। हम देखते हैं प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद ये क्लैन, एक रिलीजन उस वक्त उतना प्रगाढ़ नहीं बना था, डिसइंटीग्रेशन की कगार पर आ गया था। खलीफ्स आए थे जिनके बारे में आप मेरे प्रीवियस पार्ट्स में देख सकते हैं। उन्होंने किस तरीके से पॉलिसी एक्सपांशन कंट्रोल की निभाई थी और क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, ये हम समझ रहे हैं। आज आपको जो टॉपिक मैं डिस्कस करके बताने वाला हूं, दैट इज फ्रॉम हिस्ट्री क्लास 11। चैप्टर इज द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, टॉपिक इज द खलीफत, एक्सपांशन, सिविल वॉर्स एंड सेक्टर फॉर्मेशन, द सेक्ट फॉर्मेशन, पार्ट 2। पार्ट 1 के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब नए खलीफाज आए थे, इन लोगों ने मुस्लिम समुदाय की नींव स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। यह एडमिनिस्ट्रेशन कुछ लीडर्स पे बेस्ड था, कुछ की मेंबर्स जैसे कि गवर्नर्स स्थापित किए गए थे अलग अलग प्रोविंसेस के, जिन्हें आमीर कहा जाता था। एंड देन आते थे ट्राइबल चीफ्टन्स, जिन्हें अशरफ कहा जाता था। आज भी ये नेम्स काफ़ी फेमस है। एंड एक सेंट्रल ट्रेजरी बनाई गई थी, बिकॉज पॉलिटिकल डिपेंडेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिमेन्स ऑन द रेवेन्यू कलेक्टेड। सो एक सेंट्रल ट्रेजरी बनाई गई थी जिसे बैतुल माल कहते थे। ये बेसिकली जो लोग टैक्सेस देते थे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो टैक्सेस देते थे। उसके बाद जो रेड्स में जो पैसा आता था उससे जो इकट्ठा जो मिल्कियत होती थी उसे कहा जाता था बैतुल माल। जो सोल्जर्स थे इस गणराज्य की रक्षा करने के लिए, उन्हें बेसिकली हम देखते हैं एक समुदाय से थे बेदुइन्स। जी हाँ, आप प्रीवियस वीडियोस में जान सकते हैं बेदुइन्स कौन थे। इन बेदुइन्स को समुदाय और किंगडम की एज पे आने वाली सिटीज पे रखा गया था। एग्जाम्पल बसरा, इराक में एक बहुत फेमस जगह है। हम अभी यूएस इराक वॉर में हम देख सकते हैं बसरा का काफी नाम आया था। एंड कूफा आता है आपका इजिप्शियन साइड पे। यहाँ पे इनको जो पेमेंट्स मिलते थे, जो रॉयल एम्प्लॉयज थे, लीडर्स थे और जो उसके बाद सोल्जर्स थे, उनको जो पेमेंट मिलता था उसे कहते थे अता, एक तरीके से सैलरी। जो नॉन मुस्लिम्स थे इस पूरे गणराज्य में, उन लोगों को कुछ टैक्सेस देना पड़ता था। वो टैक्सेस देके अपनी ऑटोनॉमी गेन कर सकते थे। उन्हें कहा जाता था धिमीज। इनके अंदर आते थे ज्यूज और क्रिश्चियंस। इन टैक्सेस को खरज या जिज़िया भी कहा जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर इंडियन हिस्ट्री में देखें तो नॉन मुस्लिम्स जो थे उनके टाइम पे जजिया होता था, उन्हें अपने पिलग्रिम जाना रहता था तो जजिया देते थे, जिसे बादशाह अकबर ने ख़त्म कर दिया था। ये नॉन मुस्लिम्स को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी गई थी उनके प्रोविंसेस के अंदर। ऐसा नहीं है दैट दे वर ऑल इंक्लाइंड, फोर्स नहीं किया जा रहा था उनको कन्वर्ट होने के लिए। दे वर गिवन सम ऑटोनॉमी टू रन, बट दे हैड टू पे सम टैक्सेस। अब सब कुछ जब अच्छा चलता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है। गड़बड़ यहां से शुरू हुई। कॉन्फ्लिक्ट्स इस समुदाय में इस पॉइंट से शुरू हुए थे। अगर हम देखें तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था, जो उम्मा जो बनाए थे, वो बेसिकली कुरैश समुदाय के लोग थे, जो कि मक्का में रहने वाले थे। अब कुरैश जो थे, ये बेसिकली जो इनके आते हैं एक लीडर खलीफ, जो थर्ड लीडर थे उतमन, वो भी कुरैश समुदाय के थे। इन्होंने क्या करा, एक चूक हो गई इनसे। वो चूक ये हुई इनसे दैट ही एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड पीपल ऑफ हिज ओन क्लैन इनटू द कैबिनेट दैट ही हैड फॉर्म्ड। इन्होंने जो एक तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया था, एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था, उसमें जितने एडमिनिस्ट्रेशन हेड्स थे वो सब कुरैश समुदाय के लोग डाल दिए थे।
अब यहां पे प्रॉब्लम शुरू हुई, इसका ऑपोजिशन शुरू हुआ कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा था हर क्लैन के लोगों का। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो मक्का के लोग अगर चीफ बन के रह गए हैं, जो कि रिलीजियस कैपिटल है, तो मदीना जो कि पॉलिटिकल कैपिटल है, उसके लोग क्या करेंगे? यहां पे शुरू हुए इश्यूज, कॉन्स्पिरसीज, बातें, एंड देन इराक, इजिप्ट तक में अपराइजिंग्स शुरू हो गई। अब इन अपराइजिंग्स का रिजल्ट क्या हुआ? दैट द खलीफ, द थर्ड खलीफ ऑफ मुस्लिम्स, दैट इज उथमन, he was assassinated. He was assassinated, my friends. उसके बाद में उसके लोगों ने, उसके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने उनके बेटे अली को रेवर करना शुरू करा। इस टाइम पे दो सेक्टर्स बढ़ गए, शिया और सुन्नी। अली को लोगों ने एक तरीके से फॉलो करना शुरू करा, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अली जो थे उनके साथ भी इश्यूज होने लगे। उनके साथ इश्यूज ये हुए थे कि अली ने थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट करे थे। प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करे थे कि सेम फादर के ही एडमिनिस्ट्रेशन पे वो चल रहे थे, कोई रिफॉर्म्स नहीं आ रहे थे, एंड ज्यादा टाइम नहीं, 656 से 61, 5 साल के अंदर ही टू वॉज बेसिकली गॉन अहेड एंड assassinated. Now he was assassinated by Muawiyah. अब मुआविया बेसिकली उथमन के ही एक किन्समैन थे, एंड ही वॉज गवर्नर ऑफ सीरिया. He went ahead and assassinated Ali at, basically हम कह सकते हैं that at Kufa, a mosque. अब यहां पे हुआ ये था कि प्रॉब्लम यहां शुरू हो रही थी। अली ने अपने पिताजी की स्ट्रैटेजी को आगे फैलाना शुरू करा, हार्श बैटल्स वगैरह करने शुरू करे। अब एक बैटल हुआ था सिफिन खरजीज के साथ। अब ये समुदाय दबना नहीं चाह रहा था, अपनी बातें ऊपर उठाना चाह रहा था। अली ने इनको जबरदस्ती दबाने की कोशिश करी, एंड देन एक खरजी द्वारा ही वॉज असैसिनेटेड बाय अ खरजी एट अ मॉस्क इन खूफा। अब अली के साथ इशू ये आता है कि अली के बाद में आते हैं हुसैन। हुसैन बेसिकली इतना कुछ फॉरवर्ड कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन मुवैया जो थे, ही वॉज अ स्ट्रांग पर्सन. In fact, he had a battle of Camel in 657 AD, जिसमें इन्होंने आयशा, प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ को हराया था. आपसी मतभेद शुरू हो गए थे दोस्तों, पॉलिटिकल ऑपोजिशंस राइज हो रहे थे. ही वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सर्टन स्टेबलिज्म. बैटल ऑफ कैमल में इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ आयशा को हराया, और मुआविया 661 में, हम बात करते हैं अली की डेथ के बाद, 661 में खुद खलीफ बन गए. ही बिलोंग्ड टू द उमायद डायनेस्टी. उमायद डायनेस्टी परहैप्स हम कह सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के बाद में मुआविया के टाइम पे इस डायनेस्टी के रूल में हम देख सकते हैं कि एक स्टेबलिज्म आ गया था, एक स्टेबिलिटी मुस्लिम समुदाय को मिलने लगी थी. प्रॉस्पेरिटी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था. ऑलमोस्ट 750 AD तक, लगभग हम कह सकते हैं 100 साल तक, 90 से 100 साल तक ये डायनेस्टी रूल करती है. एंड इनके रूल के दौरान मुस्लिम समुदाय फ्लरिश होने लगा, काफ़ी ज़्यादा फैला था. ये हमें पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से बनाया गया था, कौन लोग उसके पार्ट थे, क्या टैक्सेस थे, क्या सिस्टम्स थे, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे. परहैप्स मुस्लिम हिस्ट्री में पहले असैसिनेशंस भी होने लगे थे. ये बताता है कि लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स किस लेवल तक पहुंच गए थे. एंड उसके बाद में एक फिर से पीरियड आता है स्टेबलिज्म का, क्योंकि कहीं ना कहीं दे वर स्ट्रगलिंग टू हैव पीस एंड स्टेबिलिटी,
and that was the reason the political upsurgence and insurgency and all, everything was coming together. They needed one strong person who could go ahead and show his power and take command, and that was मुआविया. मुआविया बेसिकली एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने उमायद डायनेस्टी, अगर हम कह सकते हैं, ऐसी थी जिसने सच में कहीं ना कहीं मोहम्मदिज्म मुस्लिम्स को एक सेकंड लेवल दिया, सेकंड चांस दिया था स्टेबिलिटी लाने का. आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू अगेन. टेक केयर. बाय बाय.